कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यार से चैनल में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, मेरा अपडेट दिखा रहा है, मेरा ट्रेजरी स्टेटस जारी नहीं हुआ है, मेरा सिग्नेचर भी नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ है, और मतलब बैंक रिसीव नहीं किया है और रिजेक्ट दिखा रहा है। तो सभी का सोल्यूशन लेकर आया हूँ आज। सभी का इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों पैसा नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है और रिजेक्ट क्यों हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा फेल्ड क्यों हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, उसी को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बस क्या करना है कि आपको इसे वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फाइनली बात करूँ, जैसे कि आप लोग जब अपना स्टेटस चेक करने जा रहे होंगे पिपमिस की वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे आप पिपमिस के पोर्टल ओपन किए, उसके बाद यहाँ पोर्टल ओपन किए, उसके बाद यहाँ कैटेगरी में आप लोग एनी अदर एक्स मतलब कैटेगरी आप सेलेक्ट करते थे, इसमें एनी अदर एक्शनल सिस्टम। और अगर आप डीबीटी स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन देख इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा पेमेंट आया है या नहीं आएगा या कब तक आएगा, तो इस पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद उसके बाद दोनों में से एक डाला जाता है। उसके बाद चाहे आप इंटर एप्लीकेशन आईडी डालिए, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप का नंबर, या फिर इंटर बेनिफिशियरी कोड, या फिर दोनों में से एक डालना है। चाहे बेनिफिशियरी कोड डालिए चाहे एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सिंपली ऐसे सर्च करते होंगे। उसके बाद फिर आपका अगर पेमेंट आया रहेगा तो पेमेंट शो कर देता है, नहीं तो पेमेंट पेमेंट आया रहता है तो कुछ मतलब नहीं, मतलब ये होता है कि आया है, बैंक में नहीं आया कुछ, मतलब सब कुछ दिखाता है। तो मैं चलिए सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ सर्च कर लीजिए, मतलब कैटेगरी में आप सर्च कर लिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, उसके बाद यहाँ अब आपको क्या कर लेना है, बेनिफिशियरी वैलिडेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। पेमेंट जैसे मैं पेमेंट करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ एक कैप्चा कोड चलिए मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद सिंपली आपका कुछ इस प्रकार का जैसे आप डालेंगे उसके बाद सर्च करेंगे, तैसे कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। किस प्रकार का? इस प्रकार का आपका इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे यहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालें, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालें, उसके बाद सिंपली आपको कुछ इस प्रकार का। तो इसमें अब देखो, मैं इस लड़की का मैं बात करूँ तो इसका जो है 27 तारीख को वैलिड किया गया था, ठीक है। अप्रूवल 3 मार्च को अप्रूवल कर दिया गया था और इसका ट्रेजरी स्टेटस भी जारी कर दिया गया और इसका जो पेमेंट सक्सेस हो गया है। फाइनली जो बैंक 7 तारीख को रिसीव कर लिया था पैसा, और इसका 8 तारीख को फाइनली इसके बैंक क्रेडिट किया गया था। 9 तारीख को इसके खाते में पैसा आ गया था, ठीक है। 9 तारीख को इसके खाते में पैसा भेज दिया गया था। अब यहाँ आप चेक बैलेंस इन नंबर, आप इस मतलब अ, बैंक आईआईएन नंबर भी चेक कर सकते हैं कि आखिर किस बैंक में गया है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का अभी भी पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो पेमेंट पेंडिंग बता आ रहा है, तो मैं उसको आप लोगों को बता दूं कि आखिर पेमेंट पेंडिंग क्यों आ रहा है, क्यों इतना लेट लग रहा है, क्यों आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी अभी जो है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि फंड की प्रॉब्लम अब शुरू हो रही है, ठीक है। जब फंड की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जैसे जिन लोगों का उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों का उन लोगों की प्रॉब्लम फंड की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का नो रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। और जिन लोगों का अप्रूवल हो गया है, अगर आपका पैसा अप्रूवल हो गया है और ट्रेजरी स्टेटस अगर पेंडिंग शो हो रहा है या कुछ नहीं शो हो रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। आप लोगों का पैसा भेज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इस लड़के का मैं बात करूं, तो इस लड़के का करंट स्टेटस में, ठीक है, क्या करंट स्टेटस में कितनी बार जैसे पेपल की वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग, तो वहां से चेक करके, तो इस लड़के का क्या चेक किया गया था, इसका इसका 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। 2 बार रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ है, 2 बार रिजेक्ट किया गया, उसके बाद तीसरी बार जो है इसका फाइनली अपडेट हो गया है। तो जिन बेनिफिशियरी स्टेटस है, जिन जो लोग अपना बेनिफिशियरी स्टेटस पे वेबसाइट पे अगर अपडेशन आप लोगों का दिख रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों का पैसा भेज दिया जाएगा। और अगर आपका यहाँ से अभी भी रिजेक्ट दिख रहा है और मेन स्टेटस जो है यूपी स्कॉलरशिप का जो है, वहाँ वहाँ भी अगर आपका रिजेक्ट दिख रहा है,
तो आप लोग का पैसा नहीं आएगा, ठीक है। जिन लोगों का यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर करंट स्टेटस में रिजेक्ट दिख रहा है, उन लोगों का तो पैसा अब नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ आपका कारण भी बता दिया होगा कि इस कारण आपका रिजेक्ट कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट का जैसे नंबर की वजह से, जैसे पिछले साल नंबर मतलब वित्तीय वर्ष रिजल्ट जो उसमें नंबर कम है, इस वजह से उनका रिजेक्ट, जैसे 50% काफ़ी स्टूडेंट का कम नंबर है, इस वजह से उन लोगों का पैसा जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब वहाँ उनका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो स्कॉलरशिप लेने के लिए। और मैं बात करूँ उन स्टूडेंट का, जिन स्टूडेंट का ट्रेजरी स्टेटस, काफ़ी सारे स्टूडेंट का पेमेंट जो है बैंक दिखा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं सर मेरा पैसा नहीं आया है, ठीक है। बैंक भी रिसीव कर लिया है, तो अगर आपका बैंक रिसीव कर लिया है तो फाइनली 1-2 दिन में, जैसे आज 7 तारीख है, बैंक रिसीव किया, उसके बाद जो है 2 दिन 9 तारीख में आपका पैसा भेज दिया जाएगा, ठीक है। और 3 मार्च को जिसका अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा ट्रेजरी स्टेटस नहीं जारी हुआ है, जैसे इसका देखो, ये आप मत कहिए कि आपका ट्रेजरी स्टेटस नहीं जारी हुआ है, ठीक है। अगर ट्रेजरी स्टेटस नहीं जारी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका फंड अप्रूवल हो गया है तो आपका पैसा फाइनली भेज दिया जाएगा, आप इसमें परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। और आपका अगर फाइल स्टेटस में पेंडिंग भी शो हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं कि आपका पैसा नहीं आएगा, तब भी आपका पैसा भेज दिया जाएगा। और अगर अमाउंट तो आपका शो हो रहा है, अगर जितना पैसा आना होगा उतना आपका अमाउंट शो हो रहा होगा, ठीक है। और फाइनली फाइनली ये वाली प्रॉब्लम, जैसे कि आप लोग को मैं बात करूँ कि आप लोगों को पैसा भेजने का जो डेट जो है, वो फाइनली आप लोग का डेट जो है ये वो है 22 मार्च, ठीक है। आज है आपका 20 मार्च, 21 मार्च, कल अगर कल तक, कल 22 मार्च से लेकर, इसमें नोटिस में तो 22 मार्च दिया है, लेकिन फाइनली जो वित्तीय वर्ष जो है वो है आपका 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च लास्ट डेट है। इसके पहले अगर जिस स्टूडेंट का पैसा आ गया तो आ गया, अब वो जिस स्टूडेंट का, वो ये भी परेशान आप लोग मत होइए, अगर आपका अप्रूवल है और ट्रेजरी स्टेटस नहीं जारी हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका ट्रेजरी स्टेटस नहीं जारी हुआ है तो आप कहेंगे सर मेरा नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेजरी स्टेटस नहीं जारी हुआ तो उससे ये घबराने वाली बात नहीं है, वो बाद में ट्रेजरी स्टेटस जारी हो जाता है, पहले पैसा आ जाता है। ऐसा मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा घबराइए मत। और जिन लोगों का, अब मैं बात कर लूँ नो रिकॉर्ड वालों के लिए, ठीक है। नो रिकॉर्ड वालों, जिनका नो रिकॉर्ड दिख रहा है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम अब हो सकती है, क्योंकि अब 22 तारीख के बाद जो है आपका फंड वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर फंड खत्म हो गया है, ठीक है। फंड फंड वंड अभी नहीं खत्म हुआ है, आप लोग घबराइए मत। 31 तारीख के बाद फंड वंड की प्रॉब्लम आएगी, और फंड की दिक्कत कैसे होगी, देखो, अगर उसमें क्या होगा, आपके लिए लिस्ट जारी किया जाएगा कि इतने परसेंट बच्चों को पैसा भेजा जाएगा। जैसे आपको जो पिछले साल का मार्कशीट होगा, मार्कशीट के हिसाब से आपका पैसा भेजा जाएगा। आपके पिछले साल की मार्कशीट, जैसे 4 बच्चों को चूज कर लिए, जैसे एक का है 70%, ठीक है। एक का है कितना परसेंट, 70%। एक का है 80%, ठीक है। कितना परसेंट है, 80%। एक का है 90%, कितना परसेंट है, 90। और एक का है 60%, ठीक है। कितना है, 60। तो ऐसा किया जाएगा कि इस चारों में से सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसका ज़्यादा परसेंटेज है। तो 90 वाले का ज़्यादा है तो सबसे पहले 90 वालों को भेजा जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि किसका कम है, ठीक है। उसके बाद 90 से कम कौन है, 80 है, तो 80 वाले का भेजा जाएगा। उसके बाद फिर उससे कम क्या है, 70, 70 वाले के भेजा जाएगा। उसके बाद जो है 60 है, 60 जिसका है, 50 है, 55 है, ठीक है। 50 है, अगर 60 भी है तब भी आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है, ठीक है। आप ये मतलब ऐसे, मैं ऐसे मतलब कह रहा हूँ 100% नहीं कि रुक जाएगा, लेकिन ये उम्मीद है कि अगर 4 बच्चों, अगर ये 22 तारीख 30 तारीख तक अगर आप लोग का स्टेटस नहीं रिलीज हुआ, पैसा नहीं शो किया पिपमेंट्स की वेबसाइट पे, तो हो सकता है आप लोगों में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जिसका पैसा नहीं शो हो रहा है, करंट स्टेटस वेरीफाई है, बैंक भी वेरीफाई है, और करंट स्टेटस भी वेरीफाई है, तो उसका पैसा फाइनली भेज दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जिस जिस स्टूडेंट का
इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है नो रिकॉर्ड वालों को। आखिर क्यों नो रिकॉर्ड दिख रहा है? क्योंकि नो रिकॉर्ड दिख रहा है इसलिए ताकि पैसा, अब ऐसा किया जाएगा कि नो रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, उसके बाद 30 तारीख के बाद आप लोगों का फंड में फंड डाला जाएगा कि फाइनली इन लोगों का फंड फंड खत्म हो गया है। अब आपके लिए बोला जाएगा कि फंड खत्म हो गया है, इस वजह से आपका पैसा मतलब ऐसे मतलब बोल दिया जाएगा कि फंड खत्म हो गया है। आप कहेंगे मेरा वेरीफाई है, आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो इस वजह से मतलब बोर्ड वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम ऐसे खड़ा कर सकते हैं, जो मतलब इस यूपी स्कॉलरशिप कुछ भी ऐसे मतलब बना रही है ताकि प्रॉब्लम खड़ा कर रही है, ताकि स्टूडेंट बहुत सारे जिनका जिनका नो रिकॉर्ड दिख रहा है उनका हो सकता है रुक जाए, लेकिन हो सकता है ना भी रुके। ठीक है, क्योंकि पैसा जो है ये भेजा जाएगा, एक भी रुपया किसी का नहीं ऐसा रहेगा कि किसी का पैसा ना आए। जिसका नो रिकॉर्ड दिख रहा है उसका 31 तारीख के बाद फंड वाली प्रॉब्लम हो सकती है या ना आए। 31 तारीख लास्ट डेट है आप लोगों का पैसा आने का। यहाँ तो आपका कोर्ट नोटिस में 22 तारीख है। जिन लोगों का अप्रूवल अप्रूवल हो गया है, एजेंसी के द्वारा अप्रूवल हो गया है, बैंक वेरीफाई है, ठीक है, और फाइल स्टेटस में पेंडिंग है, तो उन लोगों का पैसा भेज दिया जाएगा। और जिन लोगों का ट्रेजरी स्टेटस नहीं जारी हुआ उन लोगों का भी पैसा भेज दिया जाएगा। उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि उनका पैसा नहीं आएगा। जैसे इस लड़के की मैं बात करूँ तो इस लड़के को फाइनली पैसा जो है इतनी तारीख को भेजा गया है। ठीक है, कितनी तारीख को? ये है आपका 18 तारीख। ठीक है, कितनी तारीख है? 18 तारीख को आपका पैसा फाइनली इस लड़के को भेज दिया गया है। ठीक है, कितनी तारीख को पैसा भेजा गया? 18 तारीख को। ठीक है, ये 18 तारीख है। ठीक है, 18/3/2025। इतने तारीख को इस लड़के का पैसा भेज दिया गया है। और ये क्या है, डिप्लोमा का स्टूडेंट है। ठीक है, 12,760 रुपये आए हैं। तो ऐसा मत कहिए कि पैसा नहीं भेजा, पैसा तो भेजा जा रहा है डेली, लेकिन अब किसका भेजा जा रहा है और किसका नहीं भेजा जा रहा है ये उनके करंट स्टेटस की जैसे जैसे उन लोगों ने फॉर्म जमा किया है उस तरह से पैसा सभी लोगों का भेजा जा रहा है। ठीक है, और अगर आपका कुछ इस प्रकार का स्टेटस दिख रहा है तो आप लोग परेशान मत होइए। मतलब ये कौन सा स्टेटस है? ये है आपका वो क्या नाम है, पेट में उसका सॉरी, कौन सा स्टेटस है आपका? ये बेनिफिशियरी स्टेटस है। कौन सा स्टेटस? बेनिफिशियरी स्टेटस। जैसे मतलब पीएफएमएस का जो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर आपका रिजेक्ट दिख रहा है तो आपका पैसा ये है कि नहीं आएगा? आपका पैसा आएगा। अगर आप में अभी नो रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, आपका पैसा शो हो रहा है, आप कहेंगे मेरा पैसा शो हो रहा है, लेकिन ट्रेजरी स्टेटस जो है वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ट्रेजरी स्टेटस। ट्रेजरी स्टेटस अगर आपका अभी भी मतलब प्रॉब्लम है ट्रेजरी स्टेटस में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस लड़की का ट्रेजरी स्टेटस ना है, अब अप्रूवल कर दिया गया है। अगर आपका फंड जो है फंड आपकी पैसा जारी हो गया है तो आपका पैसा भेज दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि पैसा नहीं है, कोई रोक नहीं सकता कि आपका पैसा आना है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, जिस जिस स्टूडेंट का अभी पैसा नहीं आया है, नो रिकॉर्ड दिख रहा है, उन लोगों के लिए अभी लास्ट डेट 31 तारीख है। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों का पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये एकदम परेशान नहीं होना है, सभी स्टूडेंट का पैसा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग का पैसा आएगा। जिसका जिसका पैसा शो कर दिया उन लोग को तो घबराना ही नहीं है, उन लोगों का तो और बल्ले बल्ले है, उन लोगों का पैसा भेज ही दिया जाएगा। उन लोगों का नहीं रोका जाएगा। फाइनली उन लोगों को हो सकती है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए जिन लोगों का करंट स्टेटस में वेरीफाई है और उनका मतलब पैसा नहीं शो हो रहा है, तो उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और बस मतलब यही सारी यही दिक्कतें हैं। ठीक है, और सभी लोगों का पैसा भेज दिया जाएगा और परेशान मत होइए। ठीक है, और अगर कोई मतलब मैं ऐसा जो मतलब कोई चीज़ ऐसा हो जो ना बता पाया हूँ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको फिर से आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कत है, आखिर क्यों स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, क्या मतलब आप में क्या प्रॉब्लम है, उसका मैं तुरंत आंसर देता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए जो वीडियो नए-नए वीडियो बनाऊँ। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है? और समझ में आया होगा तो इसे एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं यहीं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक